यूट्यूब चैनल। बात करते हैं हम लोग फिजिक्स के यूनिट डायमेंशन की कुछ चुनिंदा की वैल्यूज पे, ठीक है। तो हम लोग यूडीएम लिख देते हैं, यूनिट डायमेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन, If velocity v is equal to 2t plus bx minus क्या? rxt, 2t plus वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t plus 2t प्लस bx डी क्या है, bx minus rxt dx माइनस rxt अल्फा है, अल्फा टी माइनस बीटा, beta t gamma बीटा है माइनस गामा, gamma beta t गामा एक्स टी, gamma xt क्या है भैया गामा एक्स टी। सॉरी गाइस, भैया हम थोड़े से देखने में कुछ दिक्कत है इनका सेंटेंस सही है। हाँ ठीक है, क्या बताना है इसमें, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बताना है, ठीक है, डायमेंशन बताना है, ठीक ना। तो हम लोग बेसिकली अल्फा बीटा गामा का डायमेंशन बताना है, कोसाइन हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है। देखो यार, ये हो गया हम लोग का ऐसे लिखा हुआ है, ठीक ना, v इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स टी, जहाँ पे x हम लोग का पोजीशन है और t हम लोग का टाइम है, ठीक ना। x हम लोग का पोजीशन है, t हम लोग का टाइम है, अल्फा बीटा गामा है, तीनों हमारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक ना। तो देखो तूने मतलब ये पढ़ा होगा, जो भी टॉपिक का नाम मुझे बताया, ठीक ना। अगर कोई भी चीज मतलब कोई भी यूनिट्स वगैरह हैं, अगर उनको इक्वल माइनस प्लस में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उनका जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है, डायमेंशन और ये यूनिट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमको करना क्या है यहाँ पे, ये देखो v से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, v से हम इसको डायमेंशनली इक्वल कर सकते हैं और इसको हम v से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसा कर सकते हो lt - 1 इक्वल टू अल्फा t, ठीक ना, lt - 1 इज इक्वल टू बीटा x, ठीक ना, और lt - 1 इज इक्वल टू अल्फा xt गामा xt, सॉरी, ठीक है। और ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, डायमेंशनली लिख रहा हूँ, डायमेंशनली सॉरी गाइस, ठीक है। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू lt - 1 अपॉन में t, तो ये हो जाएगा lt - 2, अल्फा की वैल्यू ये निकल गई। तो बीटा हम यहाँ निकाल सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू ये x है, ठीक ना, ये x लेंथ है, lt - 1 अपॉन l, लेंथ से लेंथ कट गया, ये t टू पावर -1, ठीक ना। ये फ्रीक्वेंसी का होता है, गैस का फ्रीक्वेंसी का होता है, और भी किसी चीज का होगा आप चेक कर सकते हो। एंड गामा को हम लोग सिंपली सर्च कर देंगे, lt - 1 और नीचे में आ जाएगा lt, ठीक ना, xt मतलब lt, ठीक है। तो l से l कट जाएगा और t टू पावर -2, ठीक ना। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा किसका, गामा का वैल्यू, डायमेंशन हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पांच Second question. नो टाइम। If a and b have a different physical quantity, then which is correct? ओके ठीक है ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं ना, ए है और बी है, ठीक ना। ए और बी है, कोई दो वेरिएबल समझ सकते हो आप, ठीक ना, जिनका मतलब ऐसे रिप्रेजेंट कुछ किया हुआ है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए बाई ए प्लस बी। इसमें से क्या है कि कौन सा ये गलत है, मतलब जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। बेसिकली सॉरी कौन सा इसमें से सही है, ठीक ना, जिसको हम लोग डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a माइनस बी, a प्लस बी, थर्ड ऑप्शन a डिवाइड बाय b है, a इंटू बी और a अपॉन a प्लस बी, ठीक ना। तो आपको पता होगा कि किसी चीज को हम इक्वल टू या फिर सब्ट्रैक्ट ऐड तभी करते हैं जब डायमेंशन उसका सेम हो, ठीक है ना। तो a और b को हम तभी सब्ट्रैक्ट करेंगे जब डायमेंशन इसका सेम हो, ठीक ना। तो हम ऐसे दिया हुआ है ना कि a और b डायमेंशन अलग अलग है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में मेंशन होता है डायमेंशन डिफरेंट है इसका, ठीक ना, डायमेंशन इसका डिफरेंट है। और a माइनस बी, a प्लस बी, a इंटू बी, a अपॉन a प्लस बी, इसमें से पूछ रहा है कौन सा राइट ऑप्शन है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो a माइनस बी तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा कोई मान, ऐसे तुम नहीं लिख सकते ना, 4 मीटर माइनस 4 kg, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल, ठीक ना। इस तरह से सिंपली इसको हम लोग ऐड भी नहीं कर सकते, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और ये देखो ये a इंटू बी है, ठीक ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, तुमने पढ़ा 4 मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक ना। इस तरह की यूनिट्स तो मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं किसी भी दो अलग अलग यूनिट्स को, ठीक ना, डायमेंशंस को, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो a इंटू बी वाला ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट रहेगा। ये कैसे गलत हुआ, देखो इसमें नीचे a प्लस बी है जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। अगर सिंपली यहाँ पे b होता तो हम इसको कर सकते हैं, या फिर सिंपली a होता तो भी हम कर देते, तो फिर होने आया था वैल्यू, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। velocity v is equal to a sin under root alpha t, find dimension of alpha, v is equal to a sin अंडर रूट अल्फा t, ठीक है, a sin, ठीक ना। तो किसका डायमेंशन पूछ रहा है, alpha, अल्फा का, ठीक है। और देखो यार तुमने पढ़ा होगा साइन, देखो माना तो मैंने लिख दिया ना साइन थीटा, ये जो थीटा होता है ना ये डायमेंशन लेता होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। यानी साइन के बाद अगर कोई सा भी हम लोग वहाँ पे
क्या बोलते हैं ब्रैकेट साइन के आगे जो ब्रैकेट हो गया, मान लो ये साइन के आगे का जो पोर्शन हो गया जिसको थीटा जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा डायमेंशनलेस होता है, कुछ भी ना हो जाए। तो सिंपली डायमेंशन इस चीज को 1 से इक्वेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अल्फा टी का पावर 1/2 करके आप लोग 1 कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा देखो, अल्फा की वैल्यू निकालना है हम लोग को, ठीक ना। तो सिंपली पहले इसको अलग अलग कर देते हैं, अल्फा का पावर 1/2 और टी टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 1। अल्फा इज इक्वल टू टी टू द पावर -1/2, ये अल्फा का पावर 1/2 है। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर हम लोग कर सकते हैं सिंपली। लेकिन चलो लेके प्रोसेस ट्राई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो स्क्वायर दोनों साइड करेंगे, ये जगह अल्फा, ये जगह टी टू द पावर -1, यानी ये अल्फा का जो डायमेंशन होगा टी टू द पावर -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन सीरियस यूनिट। हाँ ठीक है, यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन सीरियस। सीजीएस, ठीक है। बेसिकली देखो सीजीएस यूनिट क्या होता है ना, सेंटीमीटर, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। एमजीएस यूनिट क्या होता है, मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम, क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, किलोग्राम, और इसका होता है सेकंड, सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली तुमने पढ़ा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सिंपली लोग करना कुछ नहीं, यही से आप लोग चेंज करना है, बस दो तीन रिलेशन लिखना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻² का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला रिलेशन 1 केजी इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, 1000 ग्राम होता है ना, तो 1 केजी स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ का होल स्क्वायर ग्राम स्क्वायर, ये हो जाएगा 10⁻6 ग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, अब सिंपली हम लोग न्यूटन को ऐसे ही प्लेस कर देंगे कि न्यूटन को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, हालांकि हम इसको भी कर सकते हो। 10⁻7 5 टाइम, हाँ 10⁻5 10⁻5 डाइन होता है, ठीक है। बट हम न्यूटन को यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग सीजीएस निकालना है, तो हम तीन जो भी करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे अलग कर सकते हो, ठीक है। मीटर स्क्वायर को हम सिंपली पुट कर देंगे यहाँ से 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको केजी पुट कर देंगे 10⁻6 केजी, सॉरी ग्राम, हम इसे हमने इसको ग्राम में कर दिया ना, तो ये हो जाएगा ग्राम स्क्वायर। अब देख सकते हो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गए और नीचे बचेगा 10⁻², ये फाइनली हो जाएगा हम लोग का 10⁻² न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा फिर भी कोई बात नहीं, कहीं और जाकर पढ़ लेना। हाँ नेक्स्ट, कन्वर्ट 54 किलो आवर इन ms मीटर सेकंड। 54 किलो आवर, हाँ किलो आवर, किलोमीटर आवर इन किलो पर आवर है, किलो पर आवर नहीं हो, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर वही किलोमीटर पर आवर। हाँ ठीक है, राइटिंग मिस्टेक कर दिया। 54 किलोमीटर किलो आवर, किलो पर आवर मीटर पर आवर इनटू मीटर पर मीटर पर सेकंड। तो क्या है, सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं 54 किलोमीटर अपॉन आवर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और आवर जो सेकंड में करना है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 60 × 60 सेकंड, ये हो जाएगा 36 × 10⁻² सेकंड। डायरेक्ट हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 54 × 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाई 36 × 10⁻² सेकंड। 36 से ये देखो 18, हाँ 18 82 जा 36, 18 से जा 54, ये देखो 10 से ये 10⁻² से ये पावर कट गया, ठीक है। यहाँ पे 10 बचा केवल, और 3 और इधर में देखो 15, हाँ ये 10 बचा, ठीक है। इससे हम लोग 5 कर देंगे, तो 3 और 5 बेसिकली 3 और 5 बच रहा है, तो 3 × 5 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। हालांकि एक और फॉर्मूला होता है 5/18 से हम इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट कर सकते थे। यहाँ पे हमने देखो 54 लिखा इंटू 5/18, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 एंड 3 × 5 इक्वल टू 15। बस देखो हमने इसको कैट क्यों किया वहाँ पे 5/18 से, क्योंकि जब आप इस चीज को डिवाइड, इस चीज से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे ना, यानी कि 10⁻3 और 36 × 10⁻², जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 5/18 आता है। तो सिंपली हम लोग उसको प्रोडक्ट में कर देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया।